सोचो तुम एक जंगल में जा रहे हो और रात का समय है। तुम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि पेड़ की शाखाएं नीचे की तरफ आ रही हैं। तभी तुम्हें किसी की बड़ी जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दे। तुम भागते भागते उसी डायरेक्शन में जाते हो जहाँ से वो आवाज आ रही है। तभी तुम देखते हो कि एक पत्थर पर सफेद साड़ी में एक औरत बैठी है और तुम धीरे धीरे उसके पास जाने लगते हो। और तुम जैसे ही उसके थोड़ा पास पहुँचते हो तुम्हें दिखता है कि वो औरत अपना ही बायां हाथ खा रही है। तो सोचो तुम्हारी क्या हालत होगी। ऐसे ही कुछ हुआ मल्ली के साथ। आज मैं तुम्हें जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, हमारा चैनल किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है, तो इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखिए। ये कहानी है केरल की, जहाँ पर मल्ली नाम की एक लड़की रहती थी। उसके साथ उसके माँ बाप और उसका एक छोटा भाई था। मल्ली का परिवार बहुत ज्यादा गरीब था। उसके पापा मजदूरी करते थे जिससे उन्हें दिन के 300 से 400 रुपए मिल जाते थे और इतने पैसों से उनकी जरूरतें नहीं पूरी हो पाती थी। इसलिए मल्ली दूसरे गांव में जाके फूल भी बेचा करती थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मल्ली के गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए एक बहुत ही घना जंगल पार करना पड़ता था। दिन में तो जंगल एकदम नॉर्मल रहता था, बहुत सारे लोग वहाँ से आते जाते थे। लेकिन रात में उस जंगल में जाने में सबके हाथ पैर कांपते थे। सब लोग कहते थे रात में जो भी उस जंगल में जाएगा उसका वापस आना नामुमकिन है। मल्ली के घर में सब कुछ एकदम सही चल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मल्ली की लाइफ को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। एक दिन जब मल्ली फूलों की टोकरी लेके दूसरे गांव में जा रही थी तो उसे एक पेड़ के पास एक और फूलों की टोकरी मिली, जो कि शायद किसी और औरत की छूट गई थी। लेकिन मल्ली को तो एक और टोकरी मिल गई थी, तो उसने सोचा क्यों ना मैं इसे भी जाके बेच दूं, थोड़े और ज्यादा पैसे आ जाएंगे। तो उसने एक टोकरी को अपने कंधे में टांग लिया और दूसरी वाली को अपने सर पे रख लिया और चली गई दूसरे गाँव फूल बेचने। अब जब उसके पास एक टोकरी होती थी तो वो फूलों को बेच के 6 बजे तक घर पे वापस आ जाती थी। लेकिन आज उसके पास 2 टोकरियां थी, तो उसको फूलों को बेचते बेचते रात के 10 बज गए। उसने सोचा फूल तो बिक गए और मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे भी आ गए, तो एक काम करती हूँ, घर चलती हूँ, मम्मी को दिखाऊंगी, मम्मी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। और उधर ही उसके माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि मल्ली अभी तक घर नहीं आई थी। अब मल्ली अपनी टोकरी उठाकर घर की तरफ निकली, लेकिन अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी। मल्ली धीरे धीरे होते हुए जंगल के रास्ते अपने घर जा रही थी। उस टाइम इतना अंधेरा हो चुका था कि जंगल के पेड़े को देखकर भी लग रहा था जैसे कि वहाँ पर कोई बैठा हुआ है। मल्ली की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी क्योंकि मल्ली ने इस जंगल के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी। पेड़ों से आ रही ठंडी ठंडी हवाएं उसके जिस्म को छूकर जा रही थी। मल्ली को ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई है जो उसे छुप कर देख रहा है। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। मल्ली अपना हर एक कदम डरते डरते बढ़ा रही थी। तभी ऊपर से एक आवाज आई। मल्ली ने जैसे ही अपनी मुंडी ऊपर करके देखी तो उसने देखा कि पेड़ पर एक बंदर एक सांप को मारकर खा रहा है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई क्योंकि उसने कभी बंदर को इतना ज्यादा हिंसक नहीं देखा था। फिर मल्ली उसे इग्नोर करके वहाँ से आगे बढ़ गई। फिर थोड़ा दूर चलते ही उसे किसी की आहट सुनाई देने लगी। उसको लगा शायद उसकी माँ उसे लेने आ रही है, तो उसने उस आहट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वो आगे बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे कोई नहीं दिख रहा था। फिर चलते चलते वो एक नदी के पास पहुंची, तो उसने वहां पर जाके देखा तो नदी के किनारे एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। मल्ली जब उस औरत के थोड़ा सा पास गई तो उसने देखा कि वो औरत कोई नॉर्मल औरत लग ही नहीं रही थी। उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे थे और वो पत्थर से होते हुए नीचे की तरफ जा रहे थे। उसने जब उसे ध्यान से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस औरत का एक हाथ कटा हुआ था और वो अपने उसी हाथ को दूसरे हाथ से खा रही थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। मल्ली उसको साइड से खड़ी होकर देख रही थी, लेकिन तभी उस औरत ने अपना मुंह धीरे से मल्ली की तरफ घुमाया और बहुत ही वियर्ड तरीके से उसे घूरने लगी। मल्ली ने बहुत तेज चीख मारी और वहां से भाग गई। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत अपने हाथों के बल बहुत ही तेजी से उसके पास आ रही थी। वो बहुत ही तेजी से मल्ली के बहुत करीब पहुंच गई। मल्ली को ऐसा लगने लगा था कि वो शायद अब नहीं बचेगी, लेकिन भागते भागते ही वो जंगल एकदम से खत्म हो गया और सामने से उसे अपने माँ बाप आते हुए दिखे। मल्ली उनके पास पहुंचकर बेहोश हो गई। सुबह जब उसे होश आया तो वो अपने घर पर थी। फिर ये सारी घटना उसने अपने माँ बाप को बताई। मल्ली के माँ बाप मल्ली की बात को सुनकर हैरान थे। उन्होंने मल्ली से कहा आज के बाद तुम उस जंगल में कभी मत जाना। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही मल्ली की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। कभी
कभी मल्ली रात में अचानक से उड़ जाती, कभी छटपटाने लगती, तो कभी कभी अपने आप ही उसके मुंह से खून आने लगता। मल्ली के माँ बाप बहुत ज्यादा चिंता में थे कि कैसे हमारी बेटी ठीक होगी। मल्ली की ऐसी हालत देख के गाँव वालों ने मल्ली के माँ बाप को कहा कि यहाँ से पास में ही एक शमशान घाट है, वहाँ पर एक अघोरी रहते हैं, वो आपकी बेटी को ठीक कर सकते हैं, आपको एक बार उन्हें दिखाना चाहिए। फिर मल्ली के माँ बाप अघोरी को बुला कर लाते हैं। अघोरी मल्ली की शक्ल देखते ही बोलता है, राधिका। उसके माँ बाप पूछते हैं, राधिका कौन है? हमारी बेटी तो मल्ली है। फिर अघोरी बताता है कि राधिका उसी जंगल के पास एक झोपड़ी में रहती थी, उसके साथ उसका पति था। उसका पति लकड़हारे का काम करता था। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और बहुत ही खुशी से रह रहे थे। एक दिन राधिका का पति जंगल में लकड़ काट रहा था और राधिका भी उसकी मदद करवा रही थी। उस दिन उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। तो वहाँ पर एकदम से ही दो लोग आते हैं जो राधिका के पति को कहते हैं कि तुम यहाँ पर लकड़ी नहीं काट सकते, ये हमारी प्रॉपर्टी है। राधिका का पति कहता है, ये जंगल तुम्हारी प्रॉपर्टी कैसे हुई? इस पे तो सबका अधिकार है। और फिर इसी वजह से राधिका के पति में और उन दो आदमियों में लड़ाई हो जाती है और वो दोनों राधिका के पति को उसी कुल्हाड़ी से काट डालते हैं जिससे वो लकड़ियाँ काट रहा था। राधिका अपने पति को बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो बचा नहीं पाती और इसी चक्कर में उसका भी एक हाथ कट जाता है। फिर राधिका मरते मरते उनको श्राप देती है कि मेरी आत्मा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी और जो भी रात में इस जंगल में आएगा वो उसे भी मार के वहीं पे दफन कर देगी। तब से ही हर रात वहाँ पर राधिका की आत्मा घूमती रहती है और जो भी उस जंगल में रात में जाता है राधिका उसे जान से मार देती है और इसी वजह से कितने ही लोगों की जान उस जंगल में जा चुकी है। तो फिर राधिका के माँ बाप पूछते हैं, तो हमारी बेटी जिंदा वापस कैसे आई? तो फिर अघोरी बताता है, जब मल्ली ने राधिका को देखा तो वो जंगल के एंड के पास थी और वो भागते भागते किस्मत से जंगल के बाहर आ गई और राधिका की आत्मा उस जंगल को छोड़कर बाहर नहीं जा सकती है, लेकिन उसका साया अभी भी आपकी बेटी के ऊपर है। तो मल्ली के माँ बाप कहते हैं, उससे बचने का कोई तो उपाय होगा। तो फिर अघोरी कहता है, एक उपाय है लेकिन उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो उसके माँ बाप कहते हैं, हम अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप बस हमें उपाय बता दो। अघोरी कहता है, तो सुनो, राधिका की आत्मा मल्ली को मारना चाहती है और वो उसे मारे बिना शांत नहीं होने वाली। तो तुम्हें क्या करना है, लकड़ी का एक पुतला बनाना है, उस पर मल्ली के बाल और मल्ली के वो कपड़े जो उसने पहने हुए थे, मल्ली की फूलों की टोकरी, मल्ली की चूड़ियां और जो जो उसके पास था सब कुछ उस पुतले से बांधना होगा और तुम्हें मल्ली का खून उस लकड़ी के पुतले पर लगाना है और तुम्हें रात के ठीक 9 बजे जंगल की उसी नदी के पास जाना है जहाँ पर राधिका बैठी हुई थी और अपने हाथ को खा रही थी। तुम जब वहाँ पर जाओगे तो तुम्हें राधिका वहाँ पर फिर से बैठी हुई मिलेगी और वो जैसे ही तुम्हारी तरफ देखेगी तेजी से तुम्हारी तरफ आना शुरू करेगी। तभी तुम्हें वो लकड़ी का पुतला राधिका से थोड़ा सा दूर फेंकना है जिससे राधिका उस पुतले पर अपना सारा गुस्सा निकालेगी। उसके बाद मल्ली को छोड़ देगी। लेकिन अगर तुमसे कोई गलती हुई तो ना ही तो मल्ली बचेगी और ना ही तुम। और तुम्हें 2 बातों का ध्यान रखना है, तुम्हें अपने मुंह को किसी चीज से ढक के रखना होगा। अगर उसने तुम्हारी शक्ल देख ली तो उसका साया तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगा। और दूसरा, जब तुम वो पुतला राधिका के पास फेंकोगे तो तुम्हें वहाँ से तुरंत भागना होगा और जंगल से बाहर निकलने तक तुम्हें कहीं भी नहीं रुकना है। भागते भागते जंगल से बाहर निकल जाना। अगर सब कुछ सही रहा तो मल्ली कल तक ठीक हो जाएगी। तो फिर मल्ली के पिता ने एक लकड़ी का पुतला बनाया और जैसा जैसा अघोरी ने कहा था उसने वही सब किया। फिर जाके मल्ली ठीक हो गई। लेकिन उसके बाद मल्ली और उसके परिवार ने वो गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया और आज वो कहाँ है किसी को नहीं पता। और उस जंगल में आज भी लोग जाने से डरते हैं। कभी कभी गलती कुछ लोग करते हैं लेकिन उसकी सजा पूरी दुनिया को भुगतनी पड़ती है, कभी अपना नुकसान करा के तो कभी अपनी जान दे के। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही और भी हॉरर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसी कोई कभी घटना घटी है।